अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में 4-5 टॉपिक के ऊपर 4-5 चैप्टर के ऊपर सवालात लेकर आए हैं, जो आपके मैट्रिक के इम्तहान में बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही लाभदायक और मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए कि इन तमाम चैप्टरों में से आपके सवालात में, आपके इम्तहान में ज़रूर सवालात आएंगे। और कौन कौन से चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने, जैसे यहाँ पे देखिए वाहिद जमा के ऊपर सवालात लेकर आए हैं, फिर इसी तरीके से मुतरादिफात के ऊपर सवालात लेकर आए हैं, इसी तरीके से सिफत मौसूफ के ऊपर सवालात लेकर आए हैं, और इसी तरीके से मुज़क्कर और मुअन्नस के ऊपर सवालात लेकर आए हैं। ये 4-5 चैप्टर ऐसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर से आपके इम्तहान में इसी में से सवालात देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस लाजवाब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सवाल है, वसीला की जमा क्या होगी? ए वसाइल, बी वसीलों, सी वसीले, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी वसाइल। तो वसीला की जमा वसाइल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, अलम की जमा क्या होगी? ए आलाम, बी उलूम, सी अलमे, डी अलमान। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी आलाम, कि अलम की जमा आलाम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वकील की जमा क्या होगी? ए वकला, बी वकालत, सी मुवक्किल, डी मुतवक्किल। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी वकला। तो वकील की जमा वकला है। अगला सवाल है, रुबाई की जमा क्या होगी? ए मुरब्बा, बी रुबाइयात, सी अरबा, डी रुबाइयों। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी रुबाइयात। तो रुबाई की जमा रुबाइयात है। अगला सवाल है, ज़रूरत की जमा क्या होगी? ए ज़रूरतों, बी ज़रूरियात, ज़रूरतें, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी ज़रूरियात। तो ज़रूरत की जमा ज़रूरियात है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, अक़वाल का वाहिद क्या होगा? इससे पहले जितने भी पूछा है सब जमा पूछा है, लेकिन यहाँ पे वाहिद पूछ रहा है कि अक़वाल का वाहिद क्या होगा? ए कौल, बी कौलें, सी कौलन, डी कौलैन। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी कौल, कि कौल की जमा अक़वाल है और अक़वाल की वाहिद कौल है। अगला सवाल देखते हैं, इबादत की जमा क्या होगी? ए आबिद, बी माबूद, सी इबादत, डी अबदियत। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी इबादत, कि इबादत की जमा इबादत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, बाब की जमा क्या होगी? ए बाबों, बी अबवाब, सी बाबियात, डी बाबें। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी अबवाब, कि बाब की जमा अबवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, किताब की जमा क्या होगी? ए किताबें, बी कुतुब, सी किताबों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी कुतुब, कि किताब की जमा कुतुब है। अगला सवाल देखते हैं, जिस्म की जमा क्या होगी? ए जसीम, बी जुसूम, सी जसाम, डी अजसाम। तो हमारा सही जवाब होगा डी यानी अजसाम, कि जिस्म की जमा अजसाम है। इसलिए देख लिया, यहाँ पे जसीम है, जुसूम है, जसाम है, अजसाम है, सब एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको ध्यान से दिमाग लगा करके इस वीडियो को अच्छे तरीके से दिमाग हाजिर और नाजिर करके देखिएगा, तब जा करके सही से वाहिद और जमा पकड़ में आएगी। नहीं तो बहुत चारों के चारों ऑप्शन सभी में एक जैसे है, सब के सब पता चल रहा है कि सब के सब सही है, लेकिन आपको सही एक ही ढूंढना है, उसमें से एक ही चुनना है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल, रकम की जमा क्या है? ए रुकुमात, बी रकायम, सी रुकुम, डी राकिम। इसका सही जवाब होगा सी यानी रुकुम, कि रकम की जमा रुकुम है। ठीक, और ये रुकुम के बाद में ये ऑप्शन में दिया है ये रुकुमात, ये रुकुमात, तो ये रुकुम की जमा रुकुमात है। ये रकम की जमा रुकुम और रुकुम की जमा रुकुमात। तो ये रुकुमात, ये जमुल जमा इसको कहेंगे। एक होता है जमा, और उस जमा का भी जमा होता है जिसको हम लोग जमुल जमा कहते हैं। तो रकम वाहिद, रुकुम जमा, और रुकुमात क्या होगा? जमुल जमा कहलाएगा। ठीक, यानी जमा का जमा।
अब अगला सवाल है सालेह की जमा क्या है। ए सालेहीन, बी इस्लाह, सी असलहा, डी सवालेह। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी सालेहीन, कि सालेह की जमा सालेहीन है। अगला सवाल है हाल की जमा क्या होगी। ए अहवाल, बी हालात, सी हालत, डी हालातों। तो हमारा सही जवाब होगा हाल की जमा अहवाल है, यानी ए सही होगा, अहवाल हाल की जमा अहवाल होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में मुतरादिफात से हम लोग क्या है सवाल देखने वाले हैं। मुतरादिफ किसको कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज ऐसे हों जिनमें से तमाम अल्फाजों का क्या हो माना एक हो, यानी दो हो या दो से अधिक अल्फाज हो और उन तमाम अल्फाज का माना सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, उस वैसे अल्फाज को हम क्या कहेंगे? मुतरादिफात कहेंगे। तो अब चलिए मुतरादिफात के ऊपर सवालात देख लेते हैं। देखिए रंज का मुतरादिफ लिखिए, यानी रंज के माना होता है गम। तो अब गम तकलीफ दुख, तो अब ये रंज गम दुख तकलीफ, ठीक, तो इसका अब रंज का माना वाला और दूसरा लफ्ज़ ढूंढना है कि दूसरा लफ्ज़ और क्या है। तो देखिए ए गम, बी रंजिश, सी मुसीबत, डी यास। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी रंज का क्या है मुतरादिफ लफ्ज़ गम है। नहीं कहते हैं रंजो गम, तो यानी रंज और गम दोनों अलग अलग लफ्ज़ है लेकिन दोनों का माना एक ही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। ए हया, बी वफा, सी बेशरम, डी इज्जत। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी हया। क्या है? हया, यानी शर्मो हया हम लोग बोलते हैं कि आपके पास बिल्कुल शर्मो हया की कोई चीज़ ही नहीं है, तो शर्मो हया एक साथ बोलते हैं। तो शर्म और हया दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ है। अगला देखते हैं आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ जैल में कौन है। ए आफताब, बी खुर्शीद, सी उफुक, डी आसमान। तो देखिए आकाश का माना होता है आसमान और आसमान का मतलब भी होता है आसमान। तो आकाश और आसमान दोनों दो लफ्ज़ है अलग अलग, लेकिन दोनों का मतलब और माना एक है, इसलिए इन दोनों लफ्ज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? मुतरादिफ कहेंगे। तो हमारा सही जवाब होगा डी यानी आसमान, कि आकाश का मुतरादिफ आसमान है। अगला सवाल है हस्ब का मुतरादिफ क्या होगा। ए नसीब, बी नसीब, सी फराद, डी नसब। तो क्या कहते हैं? ये हमारा सही जवाब होगा डी यानी नसब। हस्बो नसब कहते हैं ना, हस्बो नसब, आपका हस्बो नसब ठीक है, तो ये हस्बो नसब कहते हैं। तो हस्ब और नस्ब दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नस्क का मुतरादिफ क्या होगा। ए इंतज़ाम, बी निज़ाम, सी नज़्म, डी निज़ामत। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी नज़्म। कहते हैं ना नज़्मो नस्क, नज़्मो नस्क, तो नस्क और नज़्म दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ है। नस्ब का मुतरादिफ बताइए। ए नसब, बी नज़म, नज़्म, सी नज़र, डी हसब। तो हमारा सही जवाब होगा डी यानी हस्ब। हस्बो नसब जो कहते हैं तो ये दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ है। कुछ ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं जो मुतरादिफ अल्फाज है, उसको भी ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए देख लेते हैं मुतरादिफ अल्फाज। इनाम का मुतरादिफ इकराम होता है, तारीफ़ का मुतरादिफ तौसीफ़ होता है, क़दर का मुतरादिफ इज़्ज़त होता है, इबादत का मुतरादिफ रियाज़त होता है, तहज़ीब का मुतरादिफ तमद्दुन होता है और नसीब का मुतरादिफ पस्ती होता है। ठीक, अब सिफत मौसूफ के ऊपर देख लें। सिफत और मौसूफ जानते हैं, सिफत अच्छाई या बुराई को कहते हैं और मौसूफ जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए। तो अब इसके ऊपर हम लोग भी कुछ सवालात देख लेते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। वकूफ़ से सिफत बनाइए। ए वाक़फ़ियत, बी वक़्फ़, सी वकूफ़, डी बेवकूफ़। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी वाक़फ़ियत, कि वकूफ़ की सिफत वाक़फ़ियत होगी, यानी वकूफ़ से वाक़फ़ियत सिफत बन जाएगी। दो नंबर में है दर्जे झैल इसमों में से इसमें सिफत को चुनिए। ए अहमद, बी नेक, सी दरख्त, डी शिराज। ठीक, तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी नेक जो है ये सिफत की मिसाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जमाल क्या है। ए इसमें मफूल, बी इसमें फ़ाइल, सी इसमें ज़ात, डी इसमें सिफत। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी इसमें ज़ात, कि जमाल जो है किसी लड़के का नाम है, तो जब किसी लड़के का नाम जमाल होगा तो वो ज़ात हो जाएगा, वो जात हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसमें ज़ात
ये जमाल कहलाएगा, इसलिए कि जमाल लड़के का नाम होता है। अगला सवाल है दर्जे झैल इसमों में इसमें सिफत को चुनिए। ए अहमद, बी दरख्त, सी अच्छा, डी दिल्ली। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी अच्छा, ये इसमें सिफत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शाहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है? ए फेल, बी फ़ाइल, सी सिफत, डी मौसूफ। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी सिफत, कि शाहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है? ये ज़हीन है ना, ये ज़हीन के बारे में पूछा है कि ज़हीन क्या है। तो ज़हीन, ज़हन होना, ज़हीन होना, कुंद ज़हन होना, ये सब अच्छाई या बुराई है, सिफत है, इसलिए इसको सिफत कहेंगे ज़हीन को। और शाहिद के बारे में अगर पूछेगा कि शाहिद क्या है, तो शाहिद मौसूफ हो जाएगा। ठीक, सिफत को चुनिए। ए हरकत, बी जहालत, सी मुहर्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा बी, कि बी में जो जहालत लिखा हुआ है, ये जहालत एक किस्म की सिफत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरा भाई बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है? ए मारफा, बी नकरा, सी ज़मीर, डी सिफत। तो हमारा सही जवाब होगा डी यानी सिफत, कि मेरा भाई बहादुर है, तो बहादुरी होना, बहादुर होना एक अच्छी चीज़ है, इसलिए एक अच्छाई है, इसलिए इसको सिफत कहेंगे। अब हम लोग जो है देखते हैं जिन्स के बारे में। जिन्स जिसके अंदर मर्द और औरत यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में देखते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस के सवालात कैसे कैसे आएंगे आपके इम्तहानात में। तो देखिए दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए अजान, बी आग, सी आज़ाद, डी आवाज़। तो हमारा सही जवाब होगा कि सी यानी आज़ाद जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल है दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? इसमें पूछा था मुज़क्कर और इसमें पूछ रहा है मुअन्नस। ए अदब, बी स्कूल, सी इब्तदा, डी आंगन। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी इब्तदा, के इब्तदा जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। ए रूह, बी दिलेर, सी नशाद, डी कलम। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी रूह जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए बादल, बी बारिश, सी बोतल, डी प्यास। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी बादल जो है एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल है दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ए जिस्म, बी चादर, सी चांद, डी चमन। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी चादर, के चादर जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दर्जे झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए नेमत, बी अजान, सी नमाज, डी हज। डी यानी हज, के हज जो है ये एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल देखते हैं दर्जे झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ए आसमान, बी सूरज, सी ज़मीन, डी चांद। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी ज़मीन जो है एक मुअन्नस लफ्ज़ है। अगला सवाल है दर्जे झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए रहमत, बी सेहत, सी जहन्नम, डी जन्नत। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी जहन्नम जो है एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ए शोहरत, बी शेर, सी जंगल, डी बाग। तो हमारा सही जवाब होगा कि ए यानी शोहरत जो है एक मुअन्नस लफ्ज़ है। अगला सवाल है गुलाम का मुअन्नस है? ए बच्चा, बी बच्ची, सी लौंडी, डी लड़का। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी लौंडी जो है ये गुलाम का मुअन्नस है। अगला सवाल है दर्जे झैल में मुज़क्कर कौन है? ए हाथी, बी छड़ी, सी बिजली, डी सुई। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी हाथी जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ए दरख्त, बी तबीयत, सी पानी, डी मोती। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी तबीयत जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है, क्योंकि दरख्त मुज़क्कर है, पानी मुज़क्कर है, मोती मुज़क्कर है। का वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपको सही और सलामत रखे।